हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 15 मार्च 2022 और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट लीनियर एल्किल बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टू बी सर्टिफाइड बाय द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसके ऑप्शंस हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सेसोल, सेप्सा क्विमिका बेकनकोर या तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। The correct answer is option D, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड एक लीनियर एल्किल बेंजीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और ये लीनियर एल्किल बेंजीन एक केमिकल का नाम है। इस केमिकल का यूज बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाने के लिए किया जाता है और इस डिटर्जेंट का यूज हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल क्लीनिंग के लिए किया जाता है। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड की एक बहुत ही फेमस लेबोरेटरी ब्रांड है जिसका नाम है सुपर लैब एंड BIS एक हॉलमार्क होता है जिसे प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी की पहचान होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज। योर ऑप्शंस आर हरदीप सिंह पुरी, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह या स्मृति ईरानी। हरदीप सिंह पुरी इसका आंसर है जो कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यूनियन मिनिस्टर है और ये पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के भी यूनियन मिनिस्टर हैं। ये मिनिस्ट्री 100 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करेगी जिसे 20 लाख कैश दिया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की मेंटरशिप दी जाएगी और ये स्टार्टअप अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन 2.0 के अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवेल टॉम्ब ऑफ सैंड इज नॉमिनेटेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेम द ऑथर ऑफ दिस नॉवेल। योर ऑप्शंस आर हुसैन जैदी, डॉक्टर रेखा चौधरी, गीतांजलि श्री या शशि थरूर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गीतांजलि श्री। ये बुक ओरिजिनली हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश की गई थी जिसका नाम है रेत समाधि और इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड और इस बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन डेजी रॉकविल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is Prime Minister Modi has dedicated to the nation a new campus building complex of the Rashtriya Raksha University? Your options are Gangtok, गांधीनगर, पटना या विशाखापट्टनम। गांधीनगर इस क्वेश्चन का आंसर है। गांधीनगर के लावट गांव में इस कैंपस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन की गई है और ये कैंपस डिप्लोमा से डॉक्टरेट लेवल के बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेगी जैसे क्रिमिनल लॉ एंड जस्टिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर साइकोलॉजी एटसेट्रा। इससे पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी था जिसे गुजरात गवर्नमेंट ने 2010 में एस्टैब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री इंडियाज फर्स्ट एवर GI टैग्ड कश्मीर कारपेट्स आर एक्सपोर्टेड फर्स्ट। सबसे पहले इन कारपेट्स को किस कंट्री में एक्सपोर्ट किया गया। योर ऑप्शंस आर नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या बांग्लादेश। जर्मनी इसका आंसर है। जर्मनी में ये GI टैग्ड कश्मीर कारपेट सबसे पहले एक्सपोर्ट की जाएंगी और जम्मू कश्मीर QR कोड भी प्रोवाइड करेगी। QR कोड मींस क्विक रिस्पांस कोड। इस कोड में इन प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिटेल्स अटैच्ड किए जाएंगे जैसे इसे किस आर्टिस्ट ने बनाया है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है और इसमें कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया गया है। जम्मू कश्मीर जिसे 31 अक्टूबर 2019 को UT बनाया गया था और इसके LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज वर्ल्ड रोटरेक्ट डे सेलिब्रेटेड। योर ऑप्शंस आर 14th मार्च, 13th मार्च, 12th मार्च या 11th मार्च। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 13th मार्च। इस साल इस डे की थीम है रोटरी मेकिंग अ डिफरेंस और इसे 11 से 18 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। अब ये रोटरेक्ट टर्म क्या है। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रोटरी एंड इंटरैक्ट। रोटरी जो कि बिजनेस और प्रोफेशनल लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वर्ल्ड वाइड यूनाइट होती है और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड इट इज ऑल्सो हेल्प टू बिल्ड गुडविल एंड पीस इन द वर्ल्ड जैसे कि रोटरी क्लब। हमारा अगला क्वेश्चन है विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 14th मार्च एवरी ईयर। योर ऑप्शंस आर जन औषधि दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, CISF रेजिंग डे या इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इसका आंसर ऑप्शन डी है, इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स जिसे पाई डे के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। पाई जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। इस बार इस डे की थीम है मैथमेटिक्स
यूनाइट्स, और फर्स्ट टाइम इसे 14 मार्च 2020 को सेलिब्रेट किया गया था। और अभी जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया गया था, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया गया था और CISF रेजिंग डे 10 मार्च को मनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली EPFO हैज लोअर्ड इट्स इंटरेस्ट रेट ऑन प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट्स, व्हाट इज द न्यू रेट? इसके ऑप्शंस है 8.5%, 8.1%, 7.3% या 8.2%। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इससे पहले EPFO ने 8.5 इंटरेस्ट रेट रखा था और इसे हाल ही में इसने अभी स्लैश कर दिया है, जो कि अब 8.1% है। EPFO जिसकी फुल फॉर्म एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Games 24/7, an online skill gaming company, has appointed which cricketers as its brand ambassadors? Your options are Shubham Gill, Ruturaj Gaikwad, Hardik Pandya या both A and B. The correct answer is option D, both A and B. शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को ही इस गेमिंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और इस गेम का नाम है माई 11 सर्कल और ये गेम इस बार की IPL टीम लखनऊ सुपर जायंट्स ऑफिशियल टाइटल स्पॉन्सर भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स 100-year-old हिस्ट्री, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज विल इंडक्ट गर्ल कैडेट्स। Where is it situated? ये कॉलेज कहाँ है? Your options are मथुरा, हरिद्वार, देहरादून या श्रीनगर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देहरादून के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पहली बार गर्ल स्टूडेंट्स को एडमिशन दी जाएगी और ये एडमिशन क्लास 8 के बच्चों से शुरू होगी और इसके लिए 5 गर्ल्स को सेलेक्ट किया गया है। इस इंस्टीट्यूट को 13 मार्च 1922 में स्टैब्लिश किया गया था और इसे प्रिंस ऑफ वेल्स ने ओपन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच कोल कंपनी बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी? इसके ऑप्शंस हैं महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, रानीगंज कोलफील्ड लिमिटेड या कोरबा कोलफील्ड लिमिटेड। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। महानंदी कोलफील्ड लिमिटेड ने अभी हाल ही में 157.7 मिलियन टन्स का प्रोडक्शन करके एक रिकॉर्ड बना दिया है और 12 मार्च को इसने 7.62 लाख टन का प्रोडक्शन करके एक अलग ही रिकॉर्ड बनाया है, जो कि 2022 और 23 में एक दिन की सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंद्रकिला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एंड विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड फॉर को-लेंडिंग ऑफ व्हीकल लोन्स? योर ऑप्शंस आर बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन ओवरसीज बैंक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इंद्रकिला फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक मल्टी प्रोडक्ट रिटेल फाइनेंसर है और ये व्हीकल्स फाइनेंस एंड अफोर्डेबल हाउसिंग भी प्रोवाइड करती है। इसने और बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने व्हीकल लोन्स के लिए कोलैबोरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वॉन सिल्वर मेडल एट द जर्मन ओपन सुपर 300 2022? योर ऑप्शंस आर PV सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या श्रीकांत किदाम्बी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लक्ष्य सेन ने इस ओपन टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता है और गोल्ड मेडल थाईलैंड के कुनलावुत वितिसर ने जीता है। इस मेडल को जीतने वाले लक्ष्य सेन इंडिया के फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज CMD ऑफ ऑयल इंडिया? योर ऑप्शंस आर अजय भूषण पांडे, देबाशीष पांडा, अश्वनी भाटिया या डॉक्टर रंजीत रथ। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने सुशील चंद्र मिश्रा को रिप्लेस किया है और डॉक्टर रंजीत रथ करेंटली मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के MD एंड चेयरमैन हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज एंटर्ड हिज नेम इन द रिकॉर्ड बुक एज प्रोफेशनल फुटबॉल्स ऑल टाइम लीडिंग स्कोरर। व्हाट इज हिज स्कोर? योर ऑप्शंस आर 800, 810, 807 या 790। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 807। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज ऑर्गेनाइज्ड जेंडर संवाद कैंपेन? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। इस कैंपेन का ऑर्गेनाइजेशन दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत किया गया है और इस कैंपेन की थीम है प्रमोशन ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी थ्रू
Women's Collective. Next question is, how many major platforms are introduced by Government of India for design and development in the defense sector? इसके ऑप्शंस हैं 26, 18, 15 या 20। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 18। ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान पर फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, which state has topped in the list of full immunization with 90.5% coverage under Mission Indradhanush? Your options are गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही आंसर है। इस मिशन का पूरा नाम इंद्रधनुष 4.0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी रिसेंटली बिकम्स द फर्स्ट प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर टू अचीव RBI's PPI इंटरऑपरेबिलिटी गाइडलाइंस? इसके ऑप्शंस हैं केडिया इन्फोटेक, ई मेडिटेक, लिव क्विक या कार्ड प्रो सॉल्यूशन। लिव क्विक इसका सही आंसर है। इसे 2012 में लॉन्च किया गया था और ये RBI की एक ऑथराइज्ड प्रीपेड पेमेंट इशूअर कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रैंक्ड 124th इन फॉर्च्यून इंडियाज द नेक्स्ट 500 2022 of top mid-sized companies operating in India? इसके ऑप्शंस हैं BSNL, ट्राई, रेलटेल या IRCTC। रेलटेल इसका सही आंसर है। इसका पूरा नाम रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होगी। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ खेल महाकुंभ इन अहमदाबाद? ऑप्शन डी इसका सही आंसर था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खेल महाकुंभ का 11th एडिशन अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। सो क्वेश्चन इज, नेम द मिनिस्ट्री दैट रिसेंटली प्रेजेंटेड द स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सो गाइज, फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।